जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए पीवाई के प्रश्न करा रहा हूँ 2018 के। तो आज का जो हमारा पेपर होने वाला वो पेपर है 20/9/2018 का, और समय है जो आपकी थर्ड पाली थी वो 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उस शिफ्ट का आपको आज पेपर कराने वाला हूँ। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न के मैं आंसर आपको सीधे बताता चलूँगा, जीके जीएस के प्रश्न के आंसर मैं आपको समझाता चलूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे 2018 और 2022 के सारे सेट करा दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि मॉनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मॉनिटोलिन जो द्वीप है ये कनाडा में है। 1 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ये आपका श्रृंखला से संबंधित प्रश्न था तो इसका राइट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन संख्या ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तरी की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो अधोमुखी होगी, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चली गई आपका प्रश्न संख्या 4 है वो सारणी संबंधित, तो इसका राइट आंसर निकल के आ रहा था बी ऑप्शन। ठीक है। 5वें नंबर का प्रश्न, इसका राइट आंसर निकल करके आ रहा था ऑप्शन क्या सी। 6वें नंबर का श्रेणी वाला जो प्रश्न था इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर निकल करके हमारा आ जाएगा बी। मैथ और रीजनिंग में आपको अलग से कराऊंगा। ठीक है। 7वें प्रश्न का आंसर निकल करके आ रहा था विषम पहचान था, सी ऑप्शन वाला विषम था। 8वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि ये मैथ से संबंधित था और परसेंटेज वाला प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर निकल करके आ रहा था डी ऑप्शन। ठीक है। 9वें नंबर का प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न था, तो 9 का जो राइट आंसर निकल रहा है वो निकल रहा था ऑप्शन संख्या ए। 10वें नंबर का प्रश्न ये जीके जीएस का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो बताओ कौन सा है। तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है वो है Al2O3। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न ये हमारा मैथ से संबंधित और परसेंटेज वाला प्रश्न था, तो 11 का जो राइट आंसर निकल करके आ रहा वो निकल रहा है बी ऑप्शन। 55% बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न ये भी हमारा परसेंटेज से संबंधित प्रश्न था, तो 12 का राइट आंसर निकल रहा था छात्रों की कुल संख्या ऑप्शन संख्या ए 40। 13वें नंबर का प्रश्न आ चुका आपका कथन और निष्कर्ष का, तो इसको राइट आंसर हम आपको बताते चले। तो इसका राइट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन संख्या ए। ठीक है। चलेगा। 15वें नंबर का प्रश्न ये हमारा जीके जीएस का आ जाता है किसी ऑब्जेक्टिव का डॉट डॉट नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो क्या नहीं बदलता है। तो ये द्रव्यमान नहीं बदलता है। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर 16 आ गया प्रश्न, ये हमारा मैथ का है तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर निकल रहा था। कथन निष्कर्ष का आ गया 17वें नंबर का प्रश्न, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क्या सी। 18वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है। तो क्लोरीन इनमें से यौगिक नहीं है। 18 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा ऊतक कोष का विभाजन में सक्षम है। तो कौन सा ऊतक है। तो जो सक्षम ऊतक है वो है विभज्योतक ऊतक। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा अलग है। तो हिप हॉप ये अलग हो जाएगा। 20 का ए ऑप्शन। 21वें नंबर का प्रश्न है कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। तो बताओ उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ये मैथ का प्रश्न आ गया, तो 22 का जो राइट आंसर निकल रहा था वो निकल रहा था ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है, ये भी इसमें भी कथन निष्कर्ष वाला 23 में है, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन का ऑप्शन क्या बी।
25वें नंबर का प्रश्न है कि निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में मिस टीन यूनिवर्स 2017 का ताज किस भारतीय को पहनाया गया? तो ये ताज पहनाया गया था सृष्टि कौर को। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जनता के लिए डॉट डॉट में खोला गया। तो बताओ कौन खोला गया था 25वें प्रश्न का? तो ये राष्ट्रपति भवन खोला गया था। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है उस यौगिक का नाम क्या है जिसके सूत्र Al2SO4 का होल्थराइज द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी ये किसका सूत्र है? 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट का है। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है श्रृंखला ज्ञात करनी है। तो 27 का जो राइट आंसर निकलेगा वो n बराबर 14 ए ऑप्शन। 25वें नंबर का प्रश्न ये कथन और निष्कर्ष का आ जाएगा, कौन सा है? 28। तो 28 का जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन संख्या बी। 29वें नंबर का प्रश्न है कि 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है। तो बताओ कितने हो गए? तो इसमें जो प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो निकल करके आ जाएगा 60 कूलम, बी ऑप्शन राइट आंसर। 30वें नंबर का प्रश्न है कि फूल के नर प्रजनन भागों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है पुंकेसर। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि इसमें त्रिभुज निकलेंगे 26, सी ऑप्शन राइट आंसर चलेगा। 32 में जब इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कर लेना आप लोग। 33 में देखते हैं प्रश्न जीके जीएस का है कि निम्नलिखित में से किस खेल से अम्लराज जुड़े हुए हैं? तो बताओ किस खेल से जुड़े हुए हैं अम्लराज? तो अमलराज, इनका जो संबंध है वो है टेबल टेनिस से, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न 1 पिकोमीटर डॉट डॉट के बराबर है। तो बताओ किसके बराबर? तो 1 पिकोमीटर ये 10 की पावर -12 मीटर के बराबर है। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच कोण होगा। तो कितना होगा? तो दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण होगा। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न इसमें आकृति संबंधित प्रश्न था, तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। जब इसको हम आकृति को सॉल्व करेंगे 36 का तो निकले क्या जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर। 37वें नंबर का प्रश्न है कि 18 जनवरी 2018 को किसे उत्तर प्रदेश के लिए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो कौन नियुक्त किए गए थे? तो ये नियुक्त किए गए थे मनोज कुमार, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 38वें नंबर का प्रश्न ये कथन वाला प्रश्न आ जाता है। 38 का जो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 39वें नंबर का प्रश्न है कि 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो ये कैलेंडर वाला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा बी ऑप्शन। 40वां ब्लड रिलेशन वाला संबंधित प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर निकल कर जाएगा भाभी, बी ऑप्शन। 41वां प्रश्न ये जीके जीएस का है, करंट अफेयर वाला प्रश्न है। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉट डॉट रैली के लिए 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी नामक एक थीम गीत जारी किया था। तो कौन सा गीत किया? तो ये किया था तिरंगा यात्रा। 41 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें नंबर का प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो ये कौन से राज्य ने दे दी है? तो ये दे दी है महाराष्ट्र ने। 42 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व सशक्त विकास शिखर सम्मेलन का 2018 संस्करण नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, जिसका विषय था। तो इसका विषय क्या था? तो इसका जो विषय था वो था पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट प्लेनेट। 43 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 44 है कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां
ये आपका इसमें विषम चुनना था, तो ये निकल करके आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। 46वें नंबर का प्रश्न, 1 किलोवाट हार्ट डॉट डॉट के बराबर है, तो ये कितने जूल के बराबर है? तो ये होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर। 46 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न, ये परसेंटेज का है, तो इसका राइट आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा 42% है, बी ऑप्शन राइट आंसर। 48वें नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर निकल करके आ जाएगा वो निकल करके आ जाएगा डी ऑप्शन। 49वें नंबर का प्रश्न है कि बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? यानी जो बोस्टन चाय पार्टी घटना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1773 में। 49 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वें नंबर का प्रश्न कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डॉट डॉट मिश्रण शामिल था। तो कौन सा मिश्रण शामिल था? तो ये था H2CO2 डॉट NH3 और CH4, यानी ए ऑप्शन 50 का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 51 नंबर का प्रश्न और ये साइंस का कि एक 800 kg की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है। ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 400 न्यूटन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न, ये हमारा दिशा दूरी संबंधी प्रश्न था, तो राइट आंसर निकल कर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा चाल समय दूरी संबंधी प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर निकल कर आता था बी ऑप्शन। चलेगा। 54 नंबर प्रश्न, ये बेन आरेख वाला प्रश्न था, तो इसका हमारा 54 का राइट आंसर निकल कर के आ रहा था बी ऑप्शन। 55 नंबर प्रश्न, ये सार्थक शब्द वाला था, तो इसका हमारा निकल कर के आ रहा था आंसर ए ऑप्शन। 56 नंबर का प्रश्न, किसी समकोण त्रिभुज का, जब से ये हमारा टिक भाषण क्षेत्रमिति संबंध प्रश्न था, ट्रायंगल वाला है, तो इसका राइट आंसर निकल कर हमारा 32 डिग्री, सी ऑप्शन। 57 नंबर का प्रश्न, 21 मई 2017 को हैदराबाद में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को हराकर निम्नलिखित में से किस टीम ने तीसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती थी? तो किसने जीती थी तीसरी बार? तो ये जीती थी मुंबई इंडियंस ने। 57 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का था, तो इसका राइट आंसर निकल कर आता ए ऑप्शन। 59 नंबर का प्रश्न है कि 2018 में 6 से 14 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित 26वें विश्व पुस्तक मेले का विषय था, तो यह थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी पर्यावरण संबंधी मुद्दे। 59 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 60 है, ये हमारा श्रेणी यानी आकृति वाला प्रश्न था, तो इसका हमारा जो राइट आंसर निकल करके आ रहा था 61-60 का सी ऑप्शन। ठीक है, ये भी हमारा चाल समय दूरी का, तो 61 का हमारा राइट आंसर निकलेगा बी ऑप्शन। ये हमारा टिक्नोमेट्री का है, 65 का राइट आंसर निकलेगा ए ऑप्शन। अब जिन्हें छोड़ते चलते हैं, ठीक है, जो हमारा जीके जीएस का प्रश्न होगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इन्हें करने से हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 65वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह है? तो कौन सा समूह? चलिए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बताओ कौन सा समूह है 65 में प्रश्न का राइट आंसर। तो ये कीटोन, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 68वें नंबर का प्रश्न है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो किस पर अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं? तो ये अच्छे सिद्ध नहीं होते प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। 68 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 69वें नंबर का प्रश्न छोड़ दे, तो 69 नहीं है, 70वां देख लीजिएगा कि जुलाई 2018 से इन्फोसिस के सीईओ कौन है? तो जुलाई 2018 से इन्फोसिस के जो सीईओ वो हैं सलिल पारेख। 70 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी डॉट डॉट होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? तो दूरी ये होनी चाहिए 17.2 मीटर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 71वें प्रश्न का। चलिएगा, 72 छोड़िएगा, 73 में देख लीजिएगा। औद्योगिक उत्पादों के निर्माण करने वाली एक जापानी
कंपनी टोरे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनी नई फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया? तो कौन से राज्य ने कर दिया 73 में? तो ये कर दिया आंध्र प्रदेश ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा 75वें नंबर का प्रश्न है, किस बॉलीवुड सुपरस्टार को स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 24वें क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन से बॉलीवुड स्टार को सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था शाहरुख खान को। 75 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 77वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? तो किस में होता है? तो मनुष्य का जो अध्ययन होता है वो होता है एंथ्रोपोलॉजी में। 77 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा कौन सा प्रश्न मिलता है जीके जीएस या करंट अफेयर का? 81 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की? तो ऐसे कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कोच्चि से। 81 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से असम से संबंधित कौन प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा हेरिटेज हीरोज अवार्ड 2016 के लिए नामित किया गया था? तो किसे नामित किया गया था? तो ये किया गया था विभूति लहकर को। 82 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति, तो इसमें जो प्रकाश की गति होगी वो हो जाएगी 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 83 का। चलिएगा 85 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधे डॉट डॉट द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो किससे पा सकते हैं पौधे? तो ये बाष्पोत्सर्जन से पा सकते हैं। ए ऑप्शन 85 का राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है कि समीकरण 2 ये समीकरण किसी डॉट डॉट किसका उदाहरण है? ये समीकरण, तो ये जो समीकरण उदाहरण है वो है संयोजन अभिक्रिया का। 86 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एशियाई खेल जिनको एशियाड भी कहा जाता है एक बहु खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक डॉट डॉट वर्षों में संपन्न होता है। तो ये कितने वर्षों में संपन्न होता है? तो ये होता है प्रत्येक 4 वर्षों में। 87 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला देखते हैं 89 नंबर का कि बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो बाणसागर जो बांध है ये मध्य प्रदेश में। 89 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा अगला प्रश्न है। चलिए ये है 96 नंबर का कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है तो कितना है? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है लगभग है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है बल द्वारा किया गया कार्य। तो बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 20 जूल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। 100वां है कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो इसके बीच जो आदान प्रदान होता है वो आयन का होता है। 100 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।